नमस्कार छात्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बल के बारे में पढ़ा और बल के साथ हमने दो प्रकार के बलों के बारे में पढ़ा, जिसको संतुलित और असंतुलित बल हमने कहा था। संतुलित बल को हमने देखा था कि जब हम किसी टेबल पर किसी पुस्तक को रखें और पुस्तक को दोनों तरफ यानी बाईं और दाईं तरफ किसी धागे से बांध दें, और अगर हम एक तरफ के धागे को खींचते हैं तो पुस्तक उसकी तरफ खिसकने लगती है, दूसरी तरफ धागे से बांध के इसको खींचे तो हम देखते हैं पुस्तक दूसरी तरफ खिसकने लगती है। इसके विपरीत जब हम क्या काम करें, दोनों धागों को एक साथ समान बल से खींचे तो हम देखते हैं पुस्तक अपनी विरामावस्था में रहती है, पुस्तक कहीं भी नहीं खिसकते। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों दिशाओं में लगने वाला बल जो है संतुलित बल था। इस तरह के बल संतुलित बल कहलाते। इसी प्रकार हमने देखा था कि जब किसी खुरदरे प्रेस पर हमने एक क्या काम किया था, एक खुरदरे प्रेस पर हमने एक मेज रखी थी, मेज पर हमने अगर उसको एक आधे से बल से इसको खिसकाने का प्रयास किया था तो देखा था कि कंबल से मेज नहीं खिसकती। क्यों? खुरदरा प्रेस और जो मेज का नीचे का प्रेस था वो दोनों आपस में संतुलित हो जाते हैं, और जो असंतुलित इस अवस्था में जो असंतुलित बल है वो असंतुलित बल में धक्का देने वाले बल से अधिक होता है। परंतु हम क्या काम करें कि उस मेज को पूरी पावर से, पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से हम धक्का दे तो हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत खिसक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि खुरदरा पृष्ठ और मेज का जो आंतरिक पृष्ठ था, नीचे का पृष्ठ था, जो उनके मध्य लगने वाला संतुलित बल था उससे अधिक हो गया था। कौन से वाला बल? धक्का देने वाला बल, जिसको असंतुलित बल कहते हैं। तो इस तरह से मेज खिसक जाती है। अंततः इनमें परिणामों में हमने देखा था कि असंतुलित बल की अवस्था में वस्तुएं गतिशील होती है, संतुलित अवस्था में वस्तु गतिशील। ठीक है, अब पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या है? देखिए, गति के प्रथम नियम को समझने से पहले कुछ गैलीलियो के विचार हैं। गैलीलियो के विचारों को ही न्यूटन ने गैलीलियो के विचार, जिसको हम बल और गति कहते हैं, कि विचारों को आगे विकसित किया। जब उन दोनों को उसने आगे विकसित किया तो उसको अंदाजा लगा कि ये किस तरह से होते हैं, यानी बल और गति के जो हमारे पास नियम थे उनको किस तरह से। मैं क्या काम करता हूँ, देखिए, कुछ मैं आनत तल पर कुछ वस्तुओं की गति दिखाता हूँ। देखिए, या मेरे पास कोई आनत तल है यहाँ पे, देखिए, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, इसके समकक्ष मैंने एक और आनत तल बनाया है। नहीं मिला, बस 5-7 मिनट हो गए। ठीक है, मैंने इस आनत तल पर किसी गोली या बॉल को रखा हुआ है। तुमने देखा था कि जब इसको इस तरह से यहाँ इसके मध्य छोड़ा जाता है तो ये आसानी से लुढ़क जाती है और अपनी इस जो कौन सी स्थिति है, ए बी की स्थिति पर। अब मैं क्या काम करूं कि इस तल पर, जिसको मैं सी कह रहा हूं, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, सी कह रहा हूं। अब मैं इसको ऊपर की तरफ बढ़ाऊं तो तुम देखोगे कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाने में इसको बड़ी कठिनाई होगी। गैलीलियो ने क्या विचार किया, उसने देखा कि आनत तल के ऊपरी सतह पर कोई गोली रखते हैं तो जब गोली को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो गोली आसानी से नीचे की तरफ लुढ़क जाती है, परंतु अगर गोली को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाए तो उसको बड़ी दिक्कतें होती हैं, उसका वेग कम हो जाता है। अब देख लो, इस अवस्था में तो वेग में वृद्धि हो रही है, ऊपर से जब नीचे की तरफ छोड़ते तो वेग में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो वेग में क्या आती है, कमी आती है। फिर गैलीलियो ने और विचार किया, उसने देखा कि इस तरह से, देखिए, उसने एक तल बनाया, तल के बारे में आप देख सकते हो। देखिए, यहां उसने गोली को रखा। अब देखिए, जितना अधिक झुकाव होगा गोली उतनी ऊपर तक जाएगी। फिर उसने, अब मुझे एक बात बताइए, मैंने गोली को यहां छोड़ रहा हूं, यहां छोड़ूंगा तो गोली, देखिए, हमने देखा था कि अगर ये दोनों कोण में समान है, इस तरह से है, तो जितनी दूरी से ऊंचाई से गोली को छोड़ा जाएगा ये लुढ़क करके उतनी यहां तक आराम से पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर यहां से छोड़ा जा रहा है तो गोली यहां तक पहुंच जाएगी आसानी से, लेकिन मैं इसमें झुकाव और अधिक कर देता हूं इसको, और तो गोली यहां तक भी जा सकती है, इससे कूद भी सकती है नीचे, और झुकाव बनाऊं तो गोली और नीचे तक कूद जाएगी।
लेकिन मैं इसको अगर और इसको कम करूं, उसको और ऊर्ध्वाधर करता जाऊंगा, तो तुम देखोगे यहाँ से छोड़ूंगा तो गोली यहाँ तक आएगी, यहाँ से छोड़ूंगा तो गोली यहाँ तक आ सकती है। लेकिन जैसे जैसे झुकाव कम होता जाएगा गोली का वेग अधिक बढ़ता जाएगा इधर की तरफ। समझ रहे बात को? कंडीशन यहाँ पे यही है कि मैं जब इस गोली को यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये गोली मुश्किल से यहाँ तक आएगी, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर अधिक। अगर मैं इसको खत्म करके, समझना ध्यान से, इसको खत्म करके मैं इस पर तल पर देखूं तो गोली यहाँ तक आसानी से आ सकती है। इस तल को मैं अगर खत्म कर दूं और इस पर गोली, इसी से छोड़ रहा हूं गोली को, तो गोली इसको यहाँ से पार करके यहाँ नीचे भी गिर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गैलीलियो ने इन आणत तलों को, अलग अलग तलों पर जब गोली को बहाव को देखा तो देखा कि जितना अधिक आणत तल का झुकाव होता है, ऊपर से आने वाली वस्तु जितनी ऊपर से आएगी उसके अधिक दूरी तक जा सकती है। लेकिन अगर छोड़े जाने वाला, ऊर्ध्वाधर छोड़े जाने वाला आणत तल, ये वाला, उसके बराबर है, तो गोली का बहाव वहां तक ही होगा जहां तक आणत तल, अगर ये समान है। लेकिन अगर झुकाव अधिक होता जाता है आणत तल का, तो फिर वो गोली उसको पार करके अधिक दूरी तक जा सकती है। लेकिन अगर इसको इतना ही ऊर्ध्वाधर कर दिया जाए तो गोली आणत तल पर, तुम देख सकते हो, छोड़ी गई गोली उसके बहुत कम तक जाती है। तो ये क्या है? ये आणत तल के झुकाव के कारण है। तो जब किसी गोली को किसी आणत तल पर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है, लुढ़काया जाता है, तो उसके वेग में वृद्धि होती है। और जब उसको ऊर्ध्वाधर तल पर, दूसरे तल पर देखा जाता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, तो उसके वेग में कमी आती है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, वेग में वृद्धि कब होती है, कमी कब क्या होती है। और हमने देखा है कि हम हमेशा वेग का, अगर हम वेग की दिशा को देखें तो वेग उच्च वेग से निम्न वेग की ओर बढ़ता है। हमने जल के बहाव को देखा है। हम क्या काम करें, एक मंजिला इमारत से 5वीं मंजिल पर पानी को चढ़ाएं तो हमें मोटर चलानी पड़ती है, क्योंकि वेग में वृद्धि करने के लिए सहायता होती है। अगर मैं क्या काम करूं, नीचे से पानी को ऊपर नल के ऊपर छोड़ू तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन पानी को अगर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाऊं तो वेग में वृद्धि करनी पड़ती है, उसे हमें दाब देना पड़ता है, दाब के काम हो सकता है, प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो यही कंडीशन थी। तो इस तरह से इस गैलीलियो के विचारों ने यानी गैलीलियो के बल और गति, इन दोनों विचारों को न्यूटन ने आगे बढ़ाया और कहा कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अगर कोई वस्तु गतिशील है, गतिशील बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना। यानी दूसरे गुणात्मक शब्दों में अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कह सकते हो कि वह वस्तु, गतिशील वस्तु, अपने उस गति में जाने का विरोध करती है। तो गैलीलियो के इन विचारों ने, जब न्यूटन ने गैलीलियो के विचार जो कौन कौन से थे, बल और गति के विचारों को जब न्यूटन ने आगे बढ़ाया तो उसने देखा था कि अगर कोई वस्तु, तो इन गति के आधार पर बल और गति के नियमों को उसने फिर अपने खंडों में विभाजित कर दिया, जिसे न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु साम्य अवस्था में है, विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहने का प्रयास करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य। इस नियम से क्या समझे, इस नियम से आप मुझे बताओ, इस नियम से आपने क्या समझा? देखिए, जो हमने ये आणत तल देखे हैं, ये गैलीलियो के विचार थे, ये गैलीलियो के विचार थे। गैलीलियो ने आणत तल पर बहुत सारी चीजों को, गोलाकार वस्तुओं को, खुरदरे पृष्ठ पर इन सारी चीजों को उसने चढ़ा के देखा। अंततः उसने ये पाया कि जब कोई वस्तु उच्च ऊंचाई से गिराई जाती है तो उसके वेग में वृद्धि होती है, जब नीचे से ऊपर की तरफ ले जाई जाती है तो उसके वेग में कमी आती है। उसने बहुत सारे आणत तलों पर बलों की स्थितियों को चेक किया। इन स्थितियों को चेक करने के बाद उसने पाया कि वास्तव में वेग में वृद्धि ऊपर से नीचे आने पर होती है, कमी नीचे से ऊपर जाने में होती है। यही इस कारण से इनकी गति, वस्तु की गतियों में परिवर्तन होता है। जब वस्तु को ऊपर की से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो उसकी गति अधिक होती है, जब नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो उसकी वेग में, उसकी गति में कमी आती है। तो बल और गति के विचारों को, गैलीलियो के विचार यहाँ तक सीमित थे, इन विचारों को आइजैक न्यूटन ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद उसने इन विचारों को खंडित कर करके अपने अपने शब्दों में वर्णित किया, जिन्हें गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है वो समझो आप। बच्चों कहाँ गया? पहला नियम क्या है न्यूटन
न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? सुन लो इसके बारे में। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु साम्य अवस्था विराम अवस्था में है, साम्य अवस्था में, तो साम्य अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना करे। इसके विपरीत अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब इसको जड़त्व का नियम क्यों कह रहे हैं हम लोग? जड़त्व शब्द है क्या चीज? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब वो एक चीज कह रहा है हमसे कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अगर कोई वस्तु साम्य अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसे न्यूटन की गति का पहला नियम कहते हैं। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब इस बात को हम लोग समझेंगे कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं। देखिए, आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में आपने देखा होगा, जब कोई हम बस में बैठे होते हैं, जब बस को ड्राइवर अचानक स्टार्ट करता है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों? हम तो बैठे हैं, बस ने ड्राइवर को स्टार्ट किया, वो जैसे आगे की तरफ बढ़ाता है हम पीछे की तरफ जाते हैं। इसका कारण क्या है कि बस के साथ जो हमारे पैर हैं वो तो गति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे शरीर का जो ऊपर का हिस्सा है ये साम्य अवस्था में बना रहना चाहता है। इस कारण से हम पीछे की तरफ जाते हैं। इसके विपरीत बस में चलती हुई अचानक हम गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी में चलती हुई जब ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे गाड़ी के साथ हमारे जो पैर रखे हुए हैं, नीचे हम बैठे हुए हैं, ये हिस्सा तो हमारा स्थिर होने का प्रयास करता है, परंतु वो गतिशील रहने का प्रयास करता है। इस कारण से आगे, और इस कारण हम घायल भी हो सकते हैं। जब अचानक स्पीड में जाती हुई गाड़ी के साथ में ब्रेक लगाई जाती है तो सारी सवारियां तुमने देखी आगे की तरफ जाती हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं, क्योंकि हमारे पैर तो वो गति करने का प्रयास करते हैं, स्थिर होने का प्रयास करते हैं, ये गति करने का। इस तरह से हम, तुमने कम्बल को देखा होगा, कम्बल को फटकारने पर उससे धूल के कहाँ गिरते हैं, क्या ये भी जड़त्व का कारण? हाँ, ये भी जड़त्व का कारण। तुमने जाते बस में जब तुम बस में सवारी करते हो, बस में देखते हो, तो तुम जो सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे हैं उनको आप अपने साथ घूमते देखते हो। तुमने देखा होगा जब हम बस में बैठे होते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, तो जो सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारे साथ चल रहा है। क्या जड़त्व का कारण है? जड़त्व। अब इन सारे उदाहरणों में आपने स्पष्ट किया होगा कि जब हम गति होते हैं तो हम सारी वस्तुओं को गतिशील पाते हैं, जब हम स्थिर होते हैं तो हम सारी वस्तुओं को स्थिर पाते हैं। क्या जड़त्व इन्हीं नियमों पर आधारित है? हाँ, जड़त्व इन्हीं नियमों पर आधारित है। आपने, मैं फिर बता रहा हूं आपको, तुमने देखा होगा जब एक तीव्र मोड़ पर गाड़ी को तेजी से स्पीड से ब्रेक लगाए जाते हैं, मोड़ा जाता है, तीव्र मोड़ पर मोड़ा जाता है, तो हमारा शरीर गाड़ी के साथ झुकने का प्रयास करता है, लेकिन हमारा जो पैर है वो तो झुकने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऊपर का हिस्सा वो स्थिर रहने का प्रयास करता है। इस कारण हम एक तरफ झुक जाते हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया कि चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर हम आगे की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे जो पैर हैं वो तो स्थिर रहना चाहते हैं, परंतु आगे का हिस्सा गतिशील बना रहना चाहता है। इस कारण हम आगे की तरफ जाते हैं। अचानक खड़ी हुई बस में जब बैठी, जब बस को ड्राइवर आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पैर हैं वो तो बस के साथ गतिशील रहना चाहते हैं, परंतु हमारे शरीर का जो ऊपर का हिस्सा है वो स्थिर रहना चाहता है। इस कारण से हम पीछे की तरफ जाते हैं। तो इस कारण से इन सारे उदाहरणों से स्पष्ट है कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब आपको स्पष्ट हो गया गति का प्रथम नियम क्या है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अगर कोई वस्तु स्थिर है, विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में बनी रहने का प्रयास करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न करे। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इन सारे उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया कि न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व के नियमों का पालन करता है, जड़त्व के नियमों का पालन करता है। इस कारण से न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया बंदे?